हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीई क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। एंड गाइस, हमारी ये वीडियो बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है और आपका यूनिट नंबर 5 का हमारा ये टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हमें देखना ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सो गाइस, ये जो हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है और इस वाली वीडियो में हम अभी ये कम डिस्कस करेंगे, सिर्फ हम इसके डेफिनेशन पर ध्यान देंगे। अगर आपको ये डीपली पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है गाइस, इसके अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आपका डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। तो अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब गाइस हमारा होता है कि हमें ना नेचुरल रिसोर्सेज इस तरीके से यूज़ करने हैं, हम अपनी तो नीड्स फुलफिल करें लेकिन जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी अपनी नीड्स फुलफिल कर सके। हमें नेचुरल रिसोर्सेज उस तरीके से यूज़ करनी है कि हम अपनी जो नीड्स है वो तो सेटिस्फाई करें लेकिन जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हमें वो रिसोर्सेज बचाने हैं। जैसे हमें पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है और अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बचेंगी। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका मीनिंग आपका यही है कि यूजिंग रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट वी मीट अवर प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो आपको नेचुरल रिसोर्सेज इस तरीके से यूज़ करने हैं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे और वो भी अपनी नीड्स फुलफिल कर सके। ठीक है गाइस, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका कहना ये है कि आज का डेवलपमेंट प्लस फ्यूचर का ख्याल। ठीक है, जो आने वाली जनरेशन है गाइस हमें उसका भी ध्यान रखना है, वही आपका क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अगर हम इसके मेन फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट है आपका बैलेंस एंड एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। कि देखो, डेवलपमेंट हो लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डिस्ट्रॉय ना हो, हमें नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय नहीं करने हैं। सेकंड है आपका रिसोर्सेज, यूज रिसोर्सेज वाइजली। हमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो वाइजली यूज करने हैं, उन्हें वेस्ट नहीं करना है। अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज बचानी है। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है गाइस, इंटर जनरेशनल इक्वलिटी। आज की जनरेशन रिसोर्सेज इस तरीके से यूज करे कि जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे। एंड आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट से ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाकर चलनी है, क्योंकि गाइस देखो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो हम बना ही रहे हैं। इसमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है कि हम अपनी तो नीड्स फुलफिल करें लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे। अब हम देखने वाले हैं गाइस नेक्स्ट, नीड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसकी नीड क्यों है, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो गाइस सबसे पहले पॉइंट तो आपके माइंड में यही आया होगा कि फ्यूचर जनरेशन के लिए। फिर हमारा इसके बाद है जो हमारा एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, जो रिसोर्सेज है उन्हें बचाने के लिए। क्योंकि गाइस देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन फोकस यही है कि हम ना रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करें। हमें रिसोर्सेज इस तरीके से यूज़ करने हैं कि जो आपकी आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज बच रहे। क्योंकि गाइस देखो, रिसोर्सेज हम सबके लिए ज़रूरी है और रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं हम उसे ऐसे ही यूज़ करेंगे। रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास लिमिटेड है। देन आपका गाइस थर्ड पॉइंट है जो हमारी पॉवर्टी है वो रिड्यूस करने के लिए, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मेंटेन करने के लिए। सो गाइस ये था हमारा छोटा सा, इसके अंदर सिर्फ गाइस हमने मेन फोकस हमारा किसके ऊपर था, सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर। एंड गाइस अगर आपको ये डीपली पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इसकी एक सेपरेट वीडियो अपलोडेड है। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट के बारे में। देखो गाइस, डेवलपमेंट का हमारा होता है कि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पीपल। देखो गाइस, डेवलपमेंट का सिर्फ ये नहीं है कि किसी भी एरिया का इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, डेवलपमेंट का होता है कि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब देखो गाइस, ये ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट का हमारा क्या आता है, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ से डेवलपमेंट का नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट का आपका होता है सोशल, कल्चर,
पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल प्रोग्रेस से। ठीक है, अगर कोई एरिया है गाइस, अगर कोई भी प्लेस है, एरिया है, वहाँ पर सोशल डेवलपमेंट भी है, कल्चर प्रोग्रेस है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल प्रोग्रेस है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वो जो एरिया है वो डेवलप है। अगर किसी भी रीजन में सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ है, मतलब किसी भी रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, तो इसका मतलब ये नहीं गाइस कि वो एरिया डेवलप है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है उसका मतलब होता है कि ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। तो गाइस अब आपको गाइस यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि ये जो सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल प्रोग्रेस है ये क्या है। तो देखो गाइस, ये जो सोशल प्रोग्रेस है इसका मतलब होता है गाइस हमारा बेटर लाइफ एंड इक्वलिटी। ठीक है, मतलब कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी होनी चाहिए। कल्चर प्रोग्रेस का मतलब गाइस हमारा होता है कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है गाइस, उसकी रिस्पेक्ट करना और उसमें इम्प्रूवमेंट करना। अब देखो गाइस, अगर हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं लेकिन जो हमारा कल्चर है उसकी भी रिस्पेक्ट हमें करनी है गाइस। थर्ड पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल प्रोग्रेस। तो पॉलिटिकल प्रोग्रेस से मतलब गाइस हमारा होता है गवर्नमेंट, कि अगर कोई रीजन है गाइस, कोई भी एक एरिया है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो अच्छी है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन अच्छी हैं, मतलब जो भी पीपल है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है किसी भी बेसिस पे, जैसे कि कास्ट के बेसिस पे गाइस आप ले लो, तो वहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल प्रोग्रेस है। उसके बाद गाइस हमारा है एनवायरमेंटल प्रोग्रेस। तो एनवायरमेंटल प्रोग्रेस के अंदर गाइस हमारा आता है जो भी हमारा नेचर है, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, उन सबको प्रोटेक्ट करना। आई होप गाइस कि आपको क्लियर होगा। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो गाइस आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर हम बात करें सिंपल वर्ड्स में, डेवलपमेंट का मतलब हमारा गाइस क्या होता है, तो डेवलपमेंट का मतलब हमारा गाइस होता है बेटर लाइफ प्लस बेटर फैसिलिटी प्लस बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल। ठीक है, तो डेवलपमेंट का आपको देखो गाइस, आपको सिर्फ ना ये नहीं समझना कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ है, नहीं गाइस। डेवलपमेंट का मतलब होता है सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल प्रोग्रेस। आई होप गाइस कि आपको ये क्लियर होगा। तो अब हम देखने वाले कि डेवलपमेंट के अंदर आता क्या क्या है। सो गाइस देखो, डेवलपमेंट के अंदर आपका आता है मोर इनकम, ठीक है, बेटर एजुकेशन, गुड हेल्थ, इम्प्रूव रोड एंड ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी, इनइक्वालिटी एंड गाइस आपका सस्टेनेबल रिसोर्सेज ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब गाइस अगर किसी भी एक एरिया में इनकम ज़्यादा है, एजुकेशन की फैसिलिटी अच्छी है, जो भी मतलब वहाँ पर हॉस्पिटल है, गुड हेल्थ फैसिलिटी है और रोड ट्रांसपोर्ट अच्छी है गाइस, टेक्नोलॉजी अच्छी है, ठीक है ना, और जो भी हमारे रिसोर्सेज है वो सब है, तो इसका मतलब है कि वो एरिया क्या है गाइस आपका डेवलप है। ठीक है ना, हम बोल सकते हैं कि वो एरिया आपका क्या है, डेवलप। अब हम देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो गाइस फर्स्ट है हमारा इंक्रीज इन इनकम, मतलब कि जो पीपल है वो ज़्यादा अर्न करेंगे तो जो भी उनकी लिविंग कंडीशन है वो अच्छी होगी। इसके बाद है बेटर एजुकेशन। बेटर एजुकेशन भी फीचर्स है हमारा किसका, डेवलपमेंट का। मोर स्कूल्स होंगे तो जो लर्निंग है वो बेटर होगी, जो स्किल है वो सब इम्प्रूव होगी। इसके बाद है गाइस हमारा हेल्थ। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया गाइस कि हेल्थ जो फैसिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए गाइस हमारी, जैसे अगर हॉस्पिटल है आपका, क्लीन वाटर है तो लॉन्गर लाइफ है। इसके बाद हमारा अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है तो वहाँ पर क्या है गाइस, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। ठीक है ना, जो भी मतलब बेरोजगार है वो सब कम होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा गाइस वहाँ पर। जो डिफरेंट सेक्टर है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। इसके बाद गाइस हमारा क्या है, अगर रोड की फैसिलिटी अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सब अच्छा है, तो इसका मतलब गाइस क्या है, ये डेवलपमेंट है वहाँ पर। इसके बाद है कि जो डेवलपमेंट है ना गाइस वो आपका एक मल्टी डायमेंशनल है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट हमारा सिर्फ डेवलपमेंट का लेना देना सिर्फ गाइस इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं है, बल्कि ये क्या है गाइस, सोशल है, पॉलिटिकल और जो ह्यूमन प्रोग्रेस है, उन सबको मिलाकर हमारा क्या है, डेवलपमेंट होता है। इसके बाद क्या है गाइस हमारा हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पीपल गेट बेटर हाउसिंग, फूड एंड क्लोथिंग। तो गाइस देखो ये हमारी क्या थी, डेवलपमेंट की विशेषताएं थी कि अगर देखो कहीं पर डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, वहाँ पर इनकम इंक्रीज होगी, एजुकेशन बेटर होगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ इंप्रूव होगी, जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपको ज़्यादा मिलेगी गाइस, और जो भी हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है गाइस वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, इसके बाद गाइस हम देखने वाले हैं, इसके अंदर आपका गाइस 3 पॉइंट और है। एक आपका क्या है, सोशल इक्वालिटी। अब देखो गाइस डेवलपमेंट का एक फीचर आपका ये भी है कि सोशल इक्वालिटी, मतलब कि जो भी भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है वो गाइस कम होगा, सबको राइट इक्वल मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा गाइस कोई कोई ऐसे प्लेस होते हैं कहीं कहीं गाइस जहाँ पर कास्ट के
बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा, ठीक है। और जो हमारी रिसोर्सेज है, जो नेचर है गाइस, उसका भी डेवलपमेंट होगा। इसके बाद गाइस हम देखने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी आपका किसके अंदर आता है, फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होगा गाइस, स्किल डेवलप होगी और जो फ्रीडम है वो, अब देखो गाइस, आपने देखा होगा जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे ना गाइस, अपने पीपल की लिविंग स्टैंडर्ड तो बेकार होता है गाइस, लेकिन उन्हें जो फ्रीडम है गाइस वो भी कम मिलती है ना। तो ये सब है। अगर हम देखें इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के इंडिकेटर गाइस क्या क्या है, तो देखो गाइस, डेवलपमेंट के अंदर हमारा आता है पर कैपिटल इनकम, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और आपका लिटरेरी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड गाइस जो भी हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गाइस हमारा आता है रोड, हॉस्पिटल और स्कूल है, उन सब की फैसिलिटीज। जैसे मैंने आपको बताया कि रोड की कंडीशन कैसी है, जो भी हमारी हॉस्पिटल है वो अवेलेबल है वहाँ पर नहीं है, उसकी फैसिलिटीज़ कैसी है, और जो हमारा स्कूल है उसके अंदर गाइस आपका यही आता है कि हमारी जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो कैसी है गाइस, ठीक है। इसके बाद गाइस हम देखने वाले हैं कि डेवलपमेंट किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। सो गाइस डेवलपमेंट डिपेंड करता है लोकेशन पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। एंड गाइस इसमें जो लास्ट वाला पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस डेवलपमेंट आपका डिपेंड करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज पर। अब देखो, अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाएगी गाइस, तो जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। अगर गवर्नमेंट सिर्फ ध्यान देगी जो भी रिच पीपल हैं उन्हीं पर, तो सिर्फ डेवलपमेंट गाइस कैसा होगा, एक तरफ का डेवलपमेंट होगा, और उस जगह पर ना डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा गाइस, जो भेदभाव है वो बढ़ेगा। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है किस चीज़ को गाइस, डेवलपमेंट को। आई होप गाइस कि आपको ये क्लियर होगा। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं गाइस कंसेप्ट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। अभी गाइस आपने पढ़ा कि डेवलपमेंट क्या होता है, और आई होप गाइस कि आपको ये क्लियर भी होगा। तो देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं कि अंडर डेवलपमेंट गाइस क्या होता है। तो अंडर डेवलपमेंट का मतलब होता है गाइस, देखो गाइस, अंडर डेवलपमेंट का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि किसी भी एक प्लेस का डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ, नहीं। अंडर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो ग्रोथ है ना गाइस, जो डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन किस तरीके से हो रहा है, स्लो डेवलपमेंट हो रहा है गाइस, ठीक है। जैसे अगर आप कोई भी एक एरिया देखोगे और वहां पर अगर बिल्कुल स्लो डेवलपमेंट हो रहा है, अभी मैं गाइस आपको समझाऊंगी कि ये जो स्लो ग्रोथ है, स्लो डेवलपमेंट है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वहां पर डेवलपमेंट मतलब वो जो एरिया है वो अंडर डेवलप एरिया है, ठीक है। देखो, अंडर डेवलपमेंट मीन्स स्लो ग्रोथ एंड लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट शो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। तो अंडर डेवलपमेंट का मतलब होता है स्लो ग्रोथ होना, और जहाँ मतलब अगर देखो कहीं पर भी अंडर डेवलपमेंट होगा तो जो भी वहाँ पर पीपल है वो कैसी लाइफ जी रहे होंगे गाइस, लो क्वालिटी वाली लाइफ, ठीक है ना। वो कैसी लाइफ अपनी जी रहे होंगे, लो क्वालिटी वाली। और ये जो अंडर डेवलपमेंट है वो किसे शो करता है, वो शो करता है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, और सोशल प्रॉब्लम को ये दिखाता है, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट। तो अब हम देखने वाले अंडर डेवलपमेंट इज अ कंडीशन वेयर अ कंट्री और रीजन इज नॉट ग्रोइंग फास्ट एंड पीपल डू नॉट एंजॉय अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। देखो गाइस, अगर आपको ये वाली डेफिनेशन समझ नहीं आई है ना गाइस, तो आप इस वाली डेफिनेशन पर फोकस करो। अंडर डेवलपमेंट एक ऐसी कंडीशन है जहां पर कोई भी कंट्री या कोई भी रीजन ग्रोइंग नहीं करती है फास्ट, और वहां पर रहने वाले जो पीपल है वो इंजॉय नहीं कर पाते हैं गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है ना। मतलब वो उस एरिया में वो कैसे रह रहे होंगे गाइस, एक तो उन्हें एजुकेशन को, जो भी एजुकेशन है वो अच्छी नहीं मिलेगी गाइस, उन्हें वहाँ के रोड उन्हें खराब मिलेंगे, इसको जो भी हॉस्पिटल है उसकी फैसिलिटी भी गाइस उन्हें अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अंडर डेवलपमेंट एक ऐसी ही कंडीशन है जहां पर जो ग्रोथ है वो फास्ट नहीं होती है, और वहां पर जो पीपल रहते हैं वो एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं देख पाते, ठीक है। वोट ग्रोथ स्लो ग्रोथ मीन्स, अब हम देखने वाले हैं गाइस कि अभी देखो इस वाली डेफिनेशन में आपने पढ़ा कि स्लो ग्रोथ, तो स्लो ग्रोथ का मतलब होता क्या है। अब देखो गाइस, मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर आपके एग्जाम में आया कि आपको ना एक नोट लिखना है किसके बारे में, कंसेप्ट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, तो गाइस आप अगर ये वाली डेफिनेशन लिखते हो ना गाइस, तो आप ना ये पक्का लिख के आना, आपको ना मतलब जो आपके टीचर है वो खुश हो जाएंगे गाइस, और आपको ना एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। तो आप गाइस क्या करना, हाईलाइट करके ना ये लिख के आ जाना,
ठीक है गाइस, अब हाईलाइट करके ये लिख देना कि स्लो ग्रोथ का मतलब होता क्या है। तो स्लो ग्रोथ का मतलब हमारा होता है अगर कोई भी एक एरिया है वहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो हो रही है लेकिन कैसे, बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है ना, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बिल्कुल कम है, इसकी वजह से वहाँ पर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लो इनकम है, किसके लिए, पीपल के लिए, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है लेकिन कैसे गाइस, बिल्कुल स्लोली डेवलप हो रही है, और जो इकोनॉमी है वो प्रोग्रेस नहीं हो रही है गाइस, ठीक है। तो स्लो ग्रोथ का मतलब हमारा यही है, इंडस्ट्री है उस प्लेस पर लेकिन बिल्कुल स्लो ग्रोथ हो रहा है, उसका जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बिल्कुल कम है, इनकम पीपल के लिए कम है, ठीक है ना, और जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हो रही है, बिल्कुल स्लोली डेवलप हो रही है, और जो इकोनॉमी है वो प्रोग्रेस नहीं हो रही है गाइस। इसके बाद गाइस आपका जो नेक्स्ट है पॉइंट वो है हमारा फीचर्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, की अंडर डेवलपमेंट के फीचर्स क्या क्या है, मतलब इसकी विशेषताएं क्या है। तो फर्स्ट है आपका लो इनकम होगा, ठीक है ना, लो इनकम है हमारा, और आपका पॉवर्टी, ठीक है ना, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर आपको ज्यादा मिलेगा, जो हमारा लिटरेसी रेट है वो कम, बिल्कुल आपको लो मिलेगा, और पुअर हेल्थ मिलेगी आपको। वहां पर किस चीज की कमी मिलेगी, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज की कमी मिलेगी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गाइस हमारा क्या आता है, हॉस्पिटल आते हैं, हमारे रोड्स आते हैं, हमारे स्कूल से आते हैं, ठीक है, स्कूल हॉस्पिटल रोड। और जो हमारा देखो गाइस सिक्स है हमारा डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, वहाँ के पीपल ज्यादातर किस पर डिपेंड होंगे, एग्रीकल्चर पर, बट गाइस जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है ना गाइस वो कम होगी, ठीक है ना, डिपेंड ज्यादातर वहाँ के लोग डिपेंड होंगे किस पर, एग्रीकल्चर पर, लेकिन एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो लो होगी, हाई पॉपुलेशन, ठीक है ना। देखो गाइस अंडर डेवलपमेंट का एक मेन कॉज ये भी होता है क्या, हाई पॉपुलेशन, ठीक है। और आपका जो 8 पॉइंट है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना, मतलब किसी को कम मिलना किसी को ज्यादा मिलना। इसके बाद गाइस हमारा जो नेक्स्ट है वो है कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट के कारण क्या क्या है। तो देखो गाइस ये मेन है आपका, फर्स्ट है आपका लेक ऑफ कैपिटल और टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, कैपिटल और टेक्नोलॉजी की कमी, पुअर गवर्नेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट पॉलिसी सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है गाइस डेवलपमेंट को, और गाइस ये रियल भी है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है किस चीज को, डेवलपमेंट को। तो अगर कहीं पर भी गवर्नमेंट पुअर होगी या फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो पुअर होगी तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा अंडर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद गाइस हमारा है नेचुरल डिजास्टर, तो नेचुरल डिजास्टर भी एक आपका मेन कॉज है किसका, अंडर डेवलपमेंट का। देन आपका ओवर पॉपुलेशन, अगर कहीं पर ओवर पॉपुलेशन होगी तो वहां पर भी आपको अंडर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइस हमारा है सोशल इशू, इसके अंदर हमारा आता है कास्ट, जर्नल इनइक्वालिटी, एंड गाइस आपका लास्ट पॉइंट है लेक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। देखो गाइस हम सबको पता है कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको एजुकेटेड पीपल मिलेंगे वहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी ज़्यादा मिलेगी, वहाँ पर आपको डेवलपमेंट भी ज़्यादा मिलेगा। इसी एक आपका जो लेक ऑफ एजुकेशन है ये भी आपका मेन रीज़न है किस चीज़ का, अंडर डेवलपमेंट का। सो गाइस मैंने ना लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा चार्ट बनाया है, डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। तो देखो डेवलपमेंट में हमें क्या मिलेगा, हाई इनकम मिलेगी, हाई ग्रोथ मिलेगी, अंडर डेवलपमेंट में हमें लो इनकम मिलेगी, स्लो ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको गुड एजुकेशन हेल्थ मिलेगी, इसमें आपको पुअर एजुकेशन एंड हेल्थ मिलेगी, इसमें आपको एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, इसमें आपको बैकवर्ड टेक्नोलॉजी मिलेगी, किसमें, अंडर डेवलपमेंट में, ठीक है। जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें आपको स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या आता है गाइस, आपका रोड, हॉस्पिटल और स्कूल, इसमें आपको वीक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, इसमें हमें लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा, ठीक है ना, हाई लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा पीपल का, और इसमें आपको लो लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा पीपल का। सो गाइस ये था हमारा पूरा टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड आपका जो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। सो गाइस आई होप कि आपको ये सब क्लियर होगा, एंड इसकी पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप गाइस वहां से डाउनलोड कर लेना। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।